शामे गरीबा के बारे में बहुत सी आपने बातें सुनी हैं। लोग बहुत सी स्टोरियाँ आपको सुनाते हैं कि ये रात को ऐसी हरकतें करते हैं, रात को कुछ करते हैं, जब रात होती है फिर कुछ करते हैं हरकतें, उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है वो जाकिर बनता है। तो ये सब स्टोरियाँ बेशक मैंने भी सुनी हैं, ऐसी स्टोरी मैंने भी सुनी है, लेकिन आइए मैं आपको एक ऐसे बंदे की स्टोरी सुनाता हूँ, एक ऐसे बंदे की वीडियो दिखाता हूँ कि जिसने खुद जाकर वहाँ पर इनकी महफिल में जाकर, यानी जब शामे गरीबा होती है वहाँ पर जाकर खुद उसने ये मुशाहिदा किया कि ये लोग रात को क्या करते हैं। तो जब वो गया तो उसने क्या देखा, आइए हकीकत जानते हैं। ये वाकया 2018 का है कि जब हम लोग एफए कर चुके थे, हम लोग जवान थे, अक्लमंद थे, लेकिन बचपन से ये वाली स्टोरी सुनते आ रहे थे कि ये लोग शामे गरीबा को रात को ऐसी हरकतें करते हैं। अब हुआ ये कि जी मैंने पूरी एक तैयारी की, मैंने सोच लिया कि मैंने आज इनका ये सारा मामला अटेंड कर, मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि ये लोग कैसे पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर ये हरकतें कर सकते हैं खुलेआम, और रात को ये लोग लाइटें बंद कर देते हैं। और मैंने एक प्रॉपरली काला सूट, 2 सूट मैंने सिलवाए, 2018 की बात बता रहा हूँ आपको। मैंने काले सूट सिलवा के पूरा एक गेटअप शियों वाला करके अपना कैमरा शामे गरीबा वाले दिन मैंने उसको साइलेंट पे किया, और उसको मैंने फ्लैश लाइट हर चीज मैंने सोचा हुआ था कि मैंने आज रिकॉर्ड करना है ये सारा सीन, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक टैबू था, एक टैबू इसलिए था कि आप इसको कह सकते हैं कि एक बच्चा बचपन से इस चीज सुनता आ रहा है शियों से रिलेटेड, और उसके यहाँ अहले तशी जो है वो कॉलेजेस में, स्कूल्स में कहीं ना कहीं अहले तशी होते हैं, तो हम उनसे नहीं मिलते थे, उनके यहाँ उनसे खास तौर पर एक नफरत पाई जाती थी हमारे दिलों में। तो मेरा एक जहन था कि यार मैं देखूंगा जरूर, मैं सुनी सुनाई बात पे क्यों करूं। बहरहाल मैंने एक पूरी प्लानिंग करके मैं इमाम बारगाह बुखारी है, आई थिंक सो उसका नाम, जो लाहौर में सबसे बड़ी इमाम बारगाह है इनकी, कजाफी स्टेडियम के बैक साइड पे, ये मैं उसकी बात सुना रहा हूँ, बुखारी करके थी। मेरा एक दोस्त था वो वहां जाता था, फयाज, तो मैं उसके साथ भी चला गया। खैर हुआ ये कि जनाब आला मैंने सोचा कि मैंने इनके पूरे 10 दिन अटेंड करने हैं। यकम मुहर्रम से ये काम स्टार्ट हुआ। यकम मुहर्रम हर रात को इनकी एक मजलिस हुआ करती थी, वो एक जस्ट लाइक एक मजहबी स्टोरी सुनाया करते थे कि यकम मुहर्रम को ये हुआ, 2 को ये हुआ, आखिरी 9 मुहर्रम को ये हुआ। अब जनाब आला इनका 10 मुहर्रम को एक जुलूस होता है, वो मैंने अटेंड नहीं किया क्योंकि मेरे लिए एक मयूब चीज थी कि आप तलवारें छुरियां मारो, वो मैं अपने आप को नहीं मार सकता था, मैं कोई शिया नहीं था, लिहाजा मैं इस चीज को परफॉर्म नहीं कर सकता था। असल में मुझे इंतजार था शामे गरीबा का कि मैं जिसके बारे में मैं बहुत बड़ी एक मतलब स्टोरी मैंने सुनी हुई थी, लिहाजा अल्लाह मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना करे अगर ये चीज झूठी हो। ये मैं अपनी आंखों से देख के बता रहा हूँ और कानों से सुन के बता रहा हूँ, मैं किसी से सुन के नहीं बता रहा। 10 मुहर्रम को ये लोग, मैं जलसे में नहीं गया, वो जुलूस में नहीं गया क्योंकि उसमें मारपीट होती थी, खून खराबा मुझे नहीं पसंद था, बहरहाल मैं वो नहीं गया करने के लिए। अदरवाइज मैंने इनकी पूरी स्टोरी सुनी, उसमें कई चीजें ऐसी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कई चीजें थी जो मेरे लिए नई थी, कैसे कैसे जुल्म हुए वहाँ पे करबला में, वो एक पूरी स्टोरी सुनाते हैं। एनी हाउ वो मैंने स्टोरी सुनी, कई जगह मैं रोया भी, मुझे रोना भी आया, लेकिन असल एक्चुअल मेरा जो फोकस था वो शामे गरीबा पे ही था। अब लिहाजा जी शामे गरीबा आ गई और रात का टाइम था और हम लोगों के मैंने अपना कैमरा जैसे मैंने आपको बताया मैं सेट करके कोने में बैठ गया स्कूल से। ये लोग आए और इन्होंने जनाब सबसे पहले सही आपने सुना है कि लाइटें बंद हो जाती हैं और मर्द और खवातीन वो सब लोग उस हॉल में बैठ के लाइटें जनाब बंद होंगी। एक बिल्कुल हल्की सी लाइट थी जो ऑन थी और हल्की रोशनी थी, जैसे कि जीरो का बल्ब जला होता है, उस टाइप का आप सीन कह लो। अब मैं बैठा हुआ और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ये किस टाइम ये मामला शुरू होगा और मैं ये दरवाजे बंद कर देंगे, लाइटें ऑफ हो जाएंगी और यहाँ पे इनकी आपस में समझ रहे हैं ये सिस्टम शुरू हो जाएगा। सर हुआ ये कि जैसे ये लोग आए और अपने अपने कोनों में बैठ गए, जैसे मैं बैठा हुआ था, और ये वहां पे बैठ के रोना शुरू हो गए और ऐसे रोए जैसे कि एक मंजर था। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर किसी के आपके यहाँ कभी फौतगी हुई हो तो आपने देखा होगा कि फौतगी वाले दिन जनाजा उठा के सारे रिश्तेदार वगैरह मैयत को दफना के सब चले जाते हैं अपने अपने घरों को। कुछ घर वाले होते हैं जो कि उस घर में बैठ के उस अपने बंदे को या बंदी को याद कर दे, मतलब वो चीखो पुकार नहीं होती लेकिन वो उसकी बातें याद करते हैं। वो एक ऐसा माहौल होता है कि यानी मैयत उठने के बाद का माहौल, सेम टू सेम वो माहौल उस इमाम बारगाह में शामे गरीबा वाले दिन मैंने फील किया कि जैसे कि आपकी मैयत घर से उठ चुकी है और सब लोग दफनों के आगे कुछ घर वाले थे जो कि उस घर में बैठे अब अपने प्यारे को याद कर रहे हैं।
दैट वॉज द एक्सपीरियंस कि जो मैंने उस दिन देखा। और मैं रात के 3-4 बजे तक, जब तक कि वो सब लोग उठ के फिर अपने अपने घरों को चले नहीं गए, मैं आखिरी वक्त तक इंतजार करता रहा कि इनके यहाँ वो जो जाकिर पैदा होने वाला प्रोसीजर है वो कब शुरू होगा, कब ये लोग आपस में ये लोग हरकतें करेंगे, जो मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि ये लोग रात को इकट्ठे होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ इनकी वो परफॉर्मेंस होती है, ठीक है जी, फिर उसके बाद इनकी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर उसके बाद ये लोग जो बच्चा पैदा होता है उसको ये लोग जाकिर बनाते हैं, उसको दीनी तालीम दिलवाते हैं। ये सब एक बकवास थी, एक घटिया हरकत थी जो मेरे दिमाग में 18 साल की उम्र, 20 साल की उम्र तक मेरे दिमाग में थी, जब तक कि मैंने अपनी आंखों से ये सारा मामला खुद जाके देख नहीं लिया। इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। उसके बाद मैं क्योंकि देवबंदी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी पूरी फैमिली वही है, तो लिहाजा अब मेरी साथी सिचुएशन अभी हो चुकी है कि मैं इनकी सब बातें सुनता हूँ, तमाम मौलवियों की, और मुझे लगता है कि जो बात कुरान और हदीस के मुताबिक आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। आपके पास ऐप्स मौजूद हो, अब इस वक्त हमारे पास हर किताब, बुखारी, मुस्लिम, हमें एक एक पेपर खोलने की जरूरत नहीं। जो बंदा बोले, जो कोई आपको ऐसी स्टोरी सुनाए जिसके अंदर आपको लगे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लॉजिक नहीं, आपकी दिमाग नहीं मान रहा, आप उससे उसका रेफरेंस ले और उसको आप खुद से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको सर्च नहीं कर पा रहे, अगर आपके बारे में कोई ऐसी बात की जा रही है कि जो कि एक टैबू है, जैसे मैंने आपको भी वाकया सुनाया, इस किस्म की कभी आप चीज देखें तो आप उस चीज को खुद विजिट कर लें, एक दफा देख लें, तब आपको इस मुआशरे की वो सच्चाई नजर आएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पुराने वक्तों में, उस वक्त जब ये चीजें इतनी आम नहीं थी, सोशल मीडिया वगैरह, उस वक्त बातें करके एक दूसरे के खिलाफ किया जाता था, उनके कानों में स्टोरी सुना के। तो हमें तो इतनी नफरत थी कि हमारे यहाँ अगर कोई अहले तशीब बच्चा अगर हमारे से हाथ मिलाता, हम डिटोल से साबुन से हाथ धोते थे कि पता नहीं हमारे साथ किसने हाथ मिला लिया, यू नो। ऐसी जबरदस्त किस्म की हमारी अपब्रिंगिंग हुई थी उस दौर में। अब जो है, क्योंकि मुआशरा ओपन है, आपके सामने सब कुछ है, सही गलत की पहचान आप कर सकते हैं, और आप कम से कम जो चीजें सही हैं हर जगह की वो आप ले, जो चीजें गलत हैं आप उसको खुद से छोड़ दें। आपका दिमाग खुद कहेगा कि यार ये फजूल हरकत है, ये मुझे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, वो आप ना करें। इसी तरह देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, उनकी बहुत अच्छी बातें आप वहां से पिक करें। जो आपको अकल नहीं मान रही जिस बात को, उसको ना एक्सेप्ट करें, सिंपल है सर। और ये मैंने अब सारी स्टोरी अखज़ की और ये मैंने आपको आंखों देखा, कानों सुना वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके बारे में आप अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि क्या आपने भी कभी ऐसा वाकया सुना, या आपने भी वाकई में कभी ऐसा कुछ रिसर्च करके देखा कि जो हमें शुरू से बचपन से बताया जा रहा है, क्या उसमें कोई सदाकत है या नहीं। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।